जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, अखंड ज्योति के विषय में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। नवरात्रि में जो भी भक्तजन अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, उसको लेकर के अनुष्ठान समाप्ति तक उनके मन में बड़ी ही चिंता कहीं ना कहीं बनी रहती है और बनना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ज्योति को माँ का प्रत्यक्ष रूप माना गया है। इसीलिए तो जो भी भाई बंधु भगनी कलश स्थापन नहीं कर पाते हैं, वो केवल अखंड ज्योति जला करके उसी के सामने पूरे नवरात्रि अनुष्ठान करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब प्रातः पूजन के पश्चात में उसमें घृत अथवा तेल का दिया जलाए हैं, तिल के तेल का, तो आदमी भक्तजन उसमें डालते ही हैं और बत्ती को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जो उसका फूल रहता है उसका थोड़ा कटिंग कर देते हैं और संध्या आरती के बाद भी ऐसा करते हैं। पर कई बार रात्रि में किसी भी कारण से, मान लिया एक फूल ही गिर गया उस ज्योति के बगल में, उस पुष्प को हमें बाहर निकालना है, अथवा कोई कीड़ा मकोड़ा कभी आ गया, अथवा कहीं किसी भी कारण से बत्ती लो हो गई तो हमें ऊपर करना है, तो कैसे हम क्या करें जिससे कभी भी एनी टाइम जो है हम उसमें घृत अथवा तेल डाल सकते हैं, ज्योत को ऊपर कर सकते हैं और ज्योत प्रज्वलित रहना भी बहुत ही उत्तम माना गया है। हाँ, किसी कारण से कई बार ज्योत बुझ भी जाती है तो चिंता न करें। ये समझिए कि माता रानी ने कोई विशेष जो है आपके जीवन का विपत्ति स्वयं के जीवन में हर लिया तो दोबारा उसको प्रज्वलित कर दीजिए बिना चिंता किए। लेकिन कहीं ना कहीं पुण्य तो आपका वहाँ पर खंडित हो ही जाता है, चला ही जाता है। जैसे कोई रिटायर होने वाला व्यक्ति हो, उसके पहले जो विशेष फंड का पैसा कुछ अगर पहले ग्रहण कर लेगा तो रिटायरमेंट के बाद वो उतने रूप में रुपया नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो सर्वप्रथम आवश्यकता है कि हम हरदम पवित्रता का ध्यान रखें। तो सामान्यतः प्रातः जगने से लेकर और पूजा करने तक, आरती करने तक हर भाई बंधु ध्यान देते ही हैं और संध्या काल में भी ध्यान देते हैं। पर हमें नवरात्रि काल में तो सदैव जो है पवित्रता का ध्यान उसी प्रकार से देना चाहिए जैसे युद्ध के समय जो हमारे सैनिक बंधु होते हैं सदैव सतर्क रहते हैं कि 1 मिनट के अंदर कहीं से भी वो राइफल उठा सकते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं। अथवा जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के पहले आराम से कॉलेज अथवा स्कूल आते जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय पेन पेंसिल या जो भी चीज़ उपक्रम है, आई कार्ड से लेकर हर चीज़ का क्या बोलते हैं स्लिप इत्यादि हर चीज़ का ध्यान देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग नित्य पूजा तो करते ही हैं, पर नवरात्रि में अथवा कोई विशेष अनुष्ठान में हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो विशेष सावधानी में 1-2 चीज़ें हैं कि जैसे आप कभी भी बाहर गए और वहाँ से जब आप अंदर आते हैं तो बाहर जाने के बाद स्पर्श किसी न किसी का टच हो ही जाता है। चाहे फल लेने के लिए ही आप क्यों ना गए हो अथवा दूध लाने के लिए गए हो, तो कहीं ना कहीं स्पर्श हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में घर में आने के बाद भी हमें हाथ पैर धोना चाहिए और जो कपड़े पहन करके हम बाहर गए थे उन सारे कपड़ों को निकाल करके और धुले हुए कोई भी वस्त्र जो है जो शुद्ध हो उसको हमें धारण कर लेना चाहिए। इसके साथ में ही चाहे दिन में चाहे रात्रि में ये नियम तो सदैव होना चाहिए, पर सदैव नियम अगर हम नहीं पालन कर सकते हैं तो नवरात्रि अथवा विशेष पूजा में जब भी आप अनुष्ठान पूजन पाठ घर में करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो वहाँ तो हमें 101% पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए, कम से कम मंदिर परिसर में या उस अनुष्ठान पीरियड में। तो नियम क्या है कि जैसे जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो जैसे 2 नंबर के बाद हम जल का पूरा प्रयोग करते हैं उस स्थान को धोने के लिए, वैसे 1 नंबर जाने के बाद भी हमें उसी प्रकार से जैसे 2 नंबर के बाद हम उस स्थान को धोते हैं, वैसे 1 नंबर के बाद में उस स्थान को धोना चाहिए, जिसको प्रक्षालन कह भी सकते हैं ऐसा। और इसके बाद में हमें साबुन से, क्योंकि मिट्टी मिलना कठिन है हर जगह पे, साबुन से हाथ उसी प्रकार से धोना चाहिए जैसे हम 2 नंबर जाने के बाद हाथ धोते हैं, उसके बाद में पैरों को भी अवश्य धोना चाहिए। और कोई विशेष स्थिति है तो गीला कपड़ा पहन करके चले गए, मान लिया गीला गमछा, गीला टॉवल, तो फिर कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।
और नहीं, जब भी हम जाएं, खास करके 2 नंबर जाएं तो उसके बाद तुम्हें पूरे कपड़े चेंज करना है। और 1 नंबर जाएं तो हम वहाँ जल का प्रयोग करेंगे, बाद में साबुन से हाथ धो लेंगे और पैर धो लेंगे, तो फिर अलग से कपड़ा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और वो भी बैठ करके प्रयत्न करना चाहिए। जिनके पैरों में, घुटनों में दर्द है, कुछ वैसी समस्या है, तो फिर उनको तो कपड़ा चेंज कर लेना ही चाहिए। तो जब इस प्रकार से हम सदैव पवित्र रहेंगे, तो चाहे जो भजन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, माता रानी का मानसिक जप भी करेंगे, और कभी भी एनी टाइम हम दीप को, जो माँ का शुद्ध रूप है, प्रत्यक्ष रूप है हम लोगों के सम्मुख, उसमें चाहे घृत डालना हो, चाहे ज्योति को ऊपर लाना हो, चाहे थोड़ा कटिंग करना हो, तो ये सब हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। मुझे लगता है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हम स्वयं जो है अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमें पूरा लाभ मिलेगा। अनुष्ठान तो मेरे भाई बहन आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ अधिक ही हो रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन जो सोच के समझ के अच्छे से करेंगे वही जो है पूर्ण लाभ को पाएंगे। नहीं, माता रानी की कृपा तो सभी पर है, जो बेमन से भी करते हैं, दिखावे में भी करते हैं। तो मेरा निवेदन यही है आप सबसे, जब कर ही रहे हैं तो क्यों ना क्यों हम 100 में 100 मार्क नहीं तो कम से कम उसके आसपास तो लेकर आएँ। मार्क्स माता रानी के ऊपर छोड़ देते हैं। अपने हाथ में जो कर्तव्य है, जो शास्त्रों का नियम, अनुष्ठान, व्रत का नियम, उसका पालन अवश्य करें। झूठ, कपट, निंदा, ये सब तो कभी भी नहीं करना चाहिए, पर अनुष्ठान के दौरान तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में, प्रयत्न करूंगा कल रात में समय मिलेगा तो मेरे ख्याल से वही 9:30 बजे के आसपास लाइव आऊँगा अपने चैनल पर। जो भी आपके मन में प्रश्न रहेगा तैयार कीजिएगा, अगर आना रहेगा तो मैं एक पोस्टर दिन में डाल दूंगा। जय श्री राम।